आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ के ऊपर किस तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में जिस तरह हमने फॉन्ट के टैब को एक्सप्लोर किया था, फॉन्ट वाली सारी फॉर्मेटिंग हम पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह इसको हम सिलेक्ट करें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसका फॉन्ट कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस जो हैं हमारी पैराग्राफ पे अप्लाई हो सकती हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ वाला टैब है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं बुलेट्स की। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम जब पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसमें या कहीं पे भी कुछ जो नंबरिंग फॉर्म में या बुलेट्स फॉर्म में पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए आते हैं, तो उनके स्टार्टिंग में इस तरह से डॉट्स ऐड होते हैं जिनको हम बुलेट्स भी कहते हैं। जिस तरह मैं एंटर प्रेस करूंगी तो नेक्स्ट की मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी, फिर नेक्स्ट की आ जाएगी। इस तरह से मैं इसको एंटर करती रहूंगी तो मेरी एक लिस्ट फॉर्म हो जाएगी। उसको जब मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगी तो वो दोबारा नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह बुलेट्स के भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूं, जिस तरह ये इस तरह से बुलेट्स आ सकती हैं। मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर सकती हूँ, ये कलरफुल सा जो ये स्टाइल है ये भी सिलेक्ट हो सकता है। और इसके आगे से जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगी, नेक्स्ट पॉइंट की ऑप्शन मेरे पास आ जाएगी और मैं उसको ऐड कर दूंगी। इसी तरह नेक्स्ट का ऐड करूंगी तो नेक्स्ट पॉइंट की ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट बुलेट के अलावा हमारे पास जिस तरह हम देखते हैं नंबरिंग ऐड करने की भी ऑप्शन होती है। जैसे मैंने ये ऐड की है, लेट से ए, फिर मैं एंटर करूंगी बी, फिर एंटर प्रेस करूंगी सी। इस तरह से नंबर्स या अल्फाबेट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके भी मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को जब ओपन करूंगी तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं इस तरह से एबीसी के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं इसको स्मॉल अल्फाबेट्स के फॉर्म में कर सकती हूँ, मैं इसको रोमन नंबर्स में डिस्प्ले करवा सकती हूँ, जैसे भी जो है मेरे लिए सुटेबल है। फिर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो है जो पॉइंट्स होते हैं उसके भी फर्दर सब पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो आप पहले देखेंगे कि इस तरह से आ रहा है कि पॉइंट वन है, उसका सब पॉइंट ए है, फिर उसका सब पॉइंट आई है। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन आ रही होती हैं। जिस तरह हमारे पास हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं तो एक हमारे पास हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग होती है। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं ये वाली ऑप्शन, इसमें से हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हमने वन किया तो ये आ गई है हमारे पास हेडिंग वन। इसके बाद हेडिंग टू। अब मैं कहती हूँ कि हेडिंग टू में जो है मेरे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं टैब का बटन प्रेस करूंगी या फिर मेरे पास इसके आगे जो आप ये दो एरोस देख रहे हैं वो प्रेस करूंगी। एक है बैकवर्ड, इसको क्लिक करूंगी तो इसका इंटेंट डिक्रीज हो जाएगा और ये दोबारा पहले वाले पोर्शन पे चला जाएगा, वन टू थ्री इस रो में आ जाएगा। अगर मैं इसका इंक्रीज इंटेंट करूंगी तो ये इसकी सब हेडिंग बन जाएगा, जिस तरह ये है फर्दर सब हेडिंग टू। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास सब हेडिंग टू है उसके लिए भी मेरे पास सब हेडिंग टू के अंदर भी फर्दर कोई फाइल्स हैं, फर्दर कोई सब हेडिंग है, तो मैं सिमिलरली इसी तरह ये इंक्रीज इंटेंट के बटन पे क्लिक करूंगी या फिर मैं टैब का बटन प्रेस करूंगी और ये मेरे पास इसमें S2 S3 आ गया। और S3 में भी अगर फर्दर है तो मैं इसको क्लिक करूंगी और मेरे पास एक और ऑप्शन आ गई है। और इसी तरह जब मैं इस पे क्लिक करती जाऊंगी तो मुझे फर्दर सब हेडिंग्स या उसकी सब ऑप्शंस टाइप करने की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और मुझे अलाउ करेगा। तो ये है हमारे पास बुलेट्स और नंबरिंग्स जो हम अपने टेक्स्ट में ऐड करते होते हैं। और फर्दर जिस तरह हम देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में जिस तरह से ऐड हुई हुई होती हैं हेडिंग्स और उसकी सब हेडिंग्स, तो उसको ऐड करने की भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। ये हम और उसके बाद ये जो हमारे पास इंटेंट की ऑप्शन होती है, इससे हम इस हेडिंग को, लेट्स से कि ये वाली है तो इसको
हम आगे कर सकते हैं तो ये फर्दर सब हेडिंग बन जाएगी। अगर हम इसका डिक्रीज इंटेंड करेंगे तो ये मेन हेडिंग्स वाले या मेन पॉइंट्स वाले पोर्शन में आती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास ये ऑप्शन होती है, ये हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में करने के लिए होती है। जिस तरह बाय डिफॉल्ट हमारे जो पॉइंट्स हैं आप लोग देख रहे हैं कि ये लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट करूंगी तो ये आप देखें ये राइट टू लेफ्ट हो गया और ये राइट वाली साइड से मुझे ये पॉइंट शो होना शुरू हो गए। जिस तरह अगर ये ए है, अभी ये लेफ्ट टू राइट है, अब मैं नेक्स्ट राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन इसकी चेंज कर दूंगी तो ये मेरे पास राइट डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास सॉर्टिंग की ऑप्शन है कि अगर मैंने इसको सॉर्ट करना है तो मैं इस वाली लिस्ट को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करूंगी तो ये सॉर्ट की ऑप्शन मुझे दे देगा कि मैंने टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करना है डिसेंडिंग में। अब अगर मैं इसको करती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में और मैं इसे सिलेक्ट कर देती हूँ तो आप देखें पॉइंट्स पहले आ गया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फिर बुलेट्स। इसी तरह अगर मैंने इसको करना है और इसको मैं डिसेंडिंग में सॉर्ट करती हूँ तो सी पहले आ गया, फिर बी आया, फिर 5 आया। इसी तरह अगर मैंने इसको करना है और मैं यहाँ पे नंबर्स की भी ऑप्शन आती हैं हमारे पास कि नंबर वाइज करना है तो इस तरह से मैंने जब नंबर को सिलेक्ट करके किया है तो उसने हेडिंग 2 को पहले कर दिया है और हेडिंग 1 को बाद में किया है। ये था क्योंकि मैंने नंबर की ऑप्शन सिलेक्ट की थी। अगर मैं टेक्स्ट के थ्रू करूंगी तो उसने एस को पहले कर दिया क्योंकि एस जो है वो बाद में आता है और एच पहले आता है। और अगर मैं टेक्स्ट को असेंडिंग में करके सिलेक्ट करूंगी तो ये मेरे पास जहां पे कोई टेक्स्ट नहीं है जो स्पेस है उसने उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, वो असेंडिंग में आ गया। फिर मेरे पास एच आता है, फिर ओ आता है, फिर एस आता है। तो इस तरह से उसने ये हेडिंग्स मुझे सॉर्ट करके दे दी हैं। उसके बाद हमारे पास जब हम नीचे देखते हैं तो हमारे पास ये कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन आते हैं। जिस तरह ये पैराग्राफ मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो ये मैंने पहले से जो लिखा हुआ है ये बाय डिफॉल्ट जो है ये लेफ्ट साइड पे आप इसकी डायरेक्शन देख रहे होंगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुछ स्पेसेस आ रही हैं तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। इसी तरह अगर मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पर पेस्ट करूं और इसको सिलेक्ट करके इसकी नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं तो ये मेरे पास सेंटर्ड में आ गया है। इसकी सेंटर्ड अलाइनमेंट हो गया। जिस तरह हम देखते हैं बहुत सारे टेक्स्ट जो है इस तरह सेंटर्ड फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, इसको आगे मैं फर्दर टाइप करूंगी तो ये सब सेंटर में ही आएगा, सेंटर में ही टाइप होगा। नेक्स्ट अगर मैं इसी पैराग्राफ को पेस्ट करती हूँ और मैं उसको सिलेक्ट करके कर देती हूँ इसका अलाइनमेंट राइट साइड पे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया और इसकी यहाँ पर स्पेसेस आना शुरू हो गई हैं। और इसको फर्दर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगी तो वो राइट साइड पे डायरेक्शन पे ही मूव करेगा। अब अगर मैं इस टेक्स्ट की जो है वो जस्टिफाइड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ ये वाली तो इसमें मेरे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें फर्स्ट में सेलेक्ट करती हूँ तो आप देखेंगे हमारे इधर और इधर इक्वल मार्जिन आ गए, इस तरह से ब्लैंक स्पेसेस नहीं रही। जस्टिफिकेशन में भी फर्दर ऑप्शंस आती हैं लो जस्टिफाइड, मीडियम जस्टिफाइड, हाई जस्टिफाइड। ये एक्चुअली बताता है कि हमारा पैराग्राफ किस तरह से जस्टिफाइड होगा, इसमें स्पेसिंग ज्यादा होगी, कम होगी या नॉर्मल होगी। सबसे पहले हम देखते हैं लो जस्टिफाइड में क्या होता है। पहले नॉर्मल था उसके बाद लो जस्टिफाइड। ये हमारे पास जो नॉर्मल जस्टिफाइड है उसी तरह का इसमें स्पेसेस नॉर्मल होती हैं और या स्मॉल होती हैं। जब मैं इसको मीडियम जस्टिफाई करूंगी तो आप देखेंगे इसके लाइंस और वर्ड्स के बीच में ज्यादा स्पेसेस आ गई हैं। सेम पैराग्राफ है, लो जस्टिफाइड में इसकी स्पेसेस जो थी वो नॉर्मल थी, थोड़ी सी कम थी, मगर जो मीडियम जस्टिफाइड है इसमें लाइंस के दरमियान भी गैप आ गया ज्यादा और वर्ड्स के दरमियान में भी। और अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी हाई जस्टिफाइड तो आप देख सकते हैं कि इसके कैरेक्टर्स में और लाइंस में और ज्यादा स्पेस आ गई है, मगर इसका जो मार्जिन है दोनों साइड से जो स्पेसेस है वो इक्वल है जो जस्टिफाइड है। जिस तरह हमारी बुक्स में लिखा जाता है किस तरह से टेक्स्ट बिल्कुल जस्टिफाइड होता है। उसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन आती है लाइन स्पेसिंग की। जिस तरह हम यहाँ पर स्पेसेस दे रहे हैं, हमारी मर्जी होती है कि अपनी मर्जी से कोई लाइन की स्पेसिंग दे दें। हम इसकी लाइंस के दरमियान में स्पेस कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं।
जिस तरह अगर ये टेक्स्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसके लाइंस के बीच में जो है वो स्पेस 1.0 हो, तो हम देखेंगे इस पैराग्राफ थोड़ा सा स्मॉल हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसको 2 करूंगी तो इसकी लाइंस में आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्पेस आ गई है। इसी तरह लाइन स्पेसिंग की बहुत सारी ऑप्शंस भी होती हैं, अगर हमने अपनी मर्जी से और कोई नंबर भी सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। वैसे हमें ये वाली सारी ऑप्शंस दी जाती हैं। मैं 0.3 सिलेक्ट कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा स्पेसेस इसमें आ गई हैं। लाइन स्पेसिंग के अलावा जो है हम पैराग्राफ के, अगर जिस तरह ये हमारे पास 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं, इनके दरमियान में भी हम स्पेसेस ऐड या रिमूव कर सकते हैं कि 2 पैराग्राफ में ज्यादा स्पेसेस आ जाएं। जिस तरह ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ से पहले स्पेस आ गई है। ऐड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में करूंगी तो इनके बाद में जो स्पेसेस हैं वो खत्म हो गई हैं। इसी तरह इसको अगर रिमूव करूंगी तो इसके, इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसेस जो हैं वो रिमूव होती जा रही हैं। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इसकी पहले वाली भी खत्म हो गई, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इसके बाद वाली स्पेस भी खत्म हो गई है। इसी तरह जब हम कोई पैराग्राफ लिखते होते हैं तो हम उसमें उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हाईलाइटिंग की तरह नहीं होता, ये इस तरह से होता है कि हम अपना पैराग्राफ या टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि उसके बैकग्राउंड में जो है वो कोई भी कलर आ जाए। जिस तरह इट्स नॉट लाइक हाईलाइटिंग, मगर इसके आप कहते हैं कि आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, उसके आगे कोई भी कलर लिखा आ जाए, उसके बैकग्राउंड में कोई कलर आ जाए, तो वो आप पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर भी ऐड कर सकते हैं।